हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यार एक केस के बारे में। ठीक है, केस बड़ा आसान है। द टॉपिक इज रिलेटेड टू चार्ज। चार्ज क्या होता है? मान लो तुम लोगों ने कर दिया एक जुर्म। मान लो, वैसा नहीं है भाई। तो तुम तो लॉयर्स हो ना, तुम भी जुर्म करोगे, बचाओगे या फांसी दिलाओगे जिसने जुर्म किया उसको। मान लो फिलहाल के लिए तुमने कर दिया एक जुर्म। ठीक है, अब तुमको पता कैसे चले कि तुमने क्या जुर्म किया, किसके खिलाफ किया, किस वक्त पे किया, किस जगह पे किया, इसे तुमको पता होना चाहिए ना। तो चार्ज का पर्पस यही बताना होता है कि आखिर अक्यूज ने क्या ऑफेंस किया है और किसके खिलाफ, किस जगह, किस वक्त पे किया है। ठीक है, उसको पता होना चाहिए आखिर उसका ट्रायल चल रहा है तो सब किस चीज़ पे चल रहा है, वो अपने आप को डिफेंड करे तो किस चीज़ के बेसिस पर करे। ठीक है, सेक्शन 211 सीआरपीसी में बताया गया है कि भैया चार्ज में जब चार्ज फ्रेम करे मजिस्ट्रेट तो उसमें ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है वो बताए, उसका सेक्शन, उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन जरूरत पड़े तो। सेक्शन 212 में बोल रखा है अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, यानी फ्रेम करते वक्त चार्ज को ये भी बताना चाहिए, ये भी उसमें होना चाहिए कि किस प्लेस पे, किस टाइम पर और किसके खिलाफ ऑफेंस कमिट किया गया है। दिस इज सेक्शन 212। इन केस ये जो चार्ज फ्रेम किया इसमें से कोई चीज़ ओमिट हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, मान लो इंसान का नाम रह गया, मान लो जगह का नाम रह गया, या कोई और पर्टिकुलर चीज़ मिस हो गई या कोई एरर हो गया, तो क्या इससे असर पड़ेगा, क्या इसको कंसिडर किया जाएगा? तो सेक्शन 215 से नहीं, दिस वॉन्ट बी मटीरियल, इसको किसी भी दूसरी स्टेज में नहीं लिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस इसकी वजह से जो अक्यूज है वो मिसलीड ना हुआ हो या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। यानी ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट देखेगा कि क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, क्या इतना बड़ा एरर हो गया या उसका असर ऐसा हो गया कि अक्यूज्ड के साथ सही नहीं हुआ है। ठीक है, उस केस में तो मटेरियल हो सकता है। सेक्शन 464 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ सच फेलियर ऑफ जस्टिस, इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। मतलब क्या है? सब सेक्शन 1 बात करता है 464 का इस बारे में कि पहले तो मान नहीं लेंगे, अगर कोर्ट का कोई डिसीजन है, जजमेंट है, ऑर्डर है, तो उसको इनवैलिड नहीं मान लेंगे सिर्फ इस बात पर कि ओमिशन हुआ है या एरर हुआ है फ्रेम करते वक्त चार्ज। लेकिन अगर कोर्ट के ओपिनियन में उसको लगता है कोर्ट को कि हाँ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर सब सेक्शन 2 कहता है 464 सेक्शन का कि फिर दो रास्ते हैं। अगर चार्ज ही फ्रेम नहीं किया तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई चार्ज फ्रेम किया जाए और उस पॉइंट से ट्रायल शुरू किया जाए तुरंत। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर कोई एरर हो गया चार्ज फ्रेम करते टाइम या कोई ओमिशन हो गया है चार्ज फ्रेम करते टाइम, कोई चीज़ रह गई है चार्ज फ्रेम करने में, तो फिर नया ट्रायल के लिए भी कोर्ट कह सकता है। ये सेक्शन 464 क्यों बता रहा हूँ मैं तुमको, मैं तो केस डिस्कस कर रहा था ना, ये कहाँ आ गया? क्योंकि साहब इस केस में इन्हीं सेक्शंस से जुड़ी हुई बातें हैं, इन्हीं सेक्शंस को रिलेट करके तीन प्रिंसिपल्स, तीन लॉ पर बात की गई है। ठीक है, तो हर केस में फैक्ट्स होते हैं, इशू होता है, लॉ होता है और जजमेंट होता है जिसको हेल्ड बोलते हैं। तो चार चीज़ें होती हैं। तो जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा समझ लोगे, मैं आपको इशू बताऊंगा आप समझ लोगे, आपको लॉ बताऊंगा तो वो कैसे समझोगे? तो लॉ इन्हीं पर तो बेस्ड है। किस पर? सेक्शन 212 पर, सेक्शन 215 पर, सेक्शन 264 पर, इसलिए बताया। ध्यान रखना, नहीं सुनाओ तो वापस जाके सुन लेना, फिर आगे बढ़ना, बता रहे हैं। अच्छा अब सुनो, केस क्या है? केस का नाम है आपका, एक मिनट रुकें जरा, मेनपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 का केस। इसमें दो लोगों की बात की गई, एक है प्रकाशी देवी और एक है शीला देवी। बढ़िया नाम, ठीक है, दोनों के, प्रकाशी देवी, शीला देवी। क्या रिश्ता है इनमें? शीला देवी इज बहू ऑफ प्रकाशी देवी, डॉटर इन लॉ है। ठीक, तुम अपने सपने तुम्हें देखने लगे। सुनना, शीला देवी कौन है? डॉटर इन लॉ ऑफ प्रकाशी देवी। दोनों साथ में सो रहे थे, चैन की नींद ले रहे थे। अक्यूज आया इनके घर में। ठीक है, आया, सबसे पहली बार आया तो बल्ब फोड़ के, जो बल्ब लगे थे उनको टक टक फोड़ के वापस चला गया, पर पता नहीं कैसा अक्यूज था। फिर आया धीरे 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 और शीला देवी को टच करा। शीला देवी उठ गई तो चिल्लाने लगी तो अक्यूज भाग गया।
प्रकाशी देवी ने एफआईआर फाइल की पुलिस के पास जाकर कि अक्यूज्ड हैज असॉल्टेड हर एंड आउटरेज्ड हर मॉडेस्टी। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई साहब, सेक्शन 173 के अंडर मजिस्ट्रेट को अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट की। मजिस्ट्रेट ने किया चार्ज फ्रेम। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, सुना ध्यान से। मजिस्ट्रेट ने जो चार्ज फ्रेम किया उसमें मजिस्ट्रेट ने लिखा कि अक्यूज्ड हैज असॉल्टेड प्रकाशी देवी एंड आउटरेज्ड हर मॉडेस्टी। पर असल में हुआ क्या था, अक्यूज्ड ने तो असल में शीला देवी को असॉल्ट किया था। शीला देवी के साथ जो भी गलत किया वो शीला देवी के साथ किया था, प्रकाशी देवी के साथ तो नहीं। पर चार्ज जो फ्रेम हुआ उसमें शीला देवी का नाम ही नहीं। देयर वाज एन ओमिशन इन द चार्ज फ्रेम। कोर्ट के पास इशू गया। क्या इशू गया भाई? इशू फ्रेम ये हुआ कि भाई अगर चार्ज फ्रेम किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस में हुआ है और आप एविडेंस किसी दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस में दे रहे हो, तो क्या ऐसे एविडेंस के बेसिस पर अक्यूज्ड का ट्रायल या अक्यूज्ड को गिल्टी साबित किया जा सकता है? आपने जब चार्ज फ्रेम इस विक्टिम के रेफरेंस में किया तो क्या आप एविडेंस इस विक्टिम के रेफरेंस में देकर अक्यूज को गिल्टी साबित कर सकते हो? ये इशू था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बॉस सुनो, ठीक है, कोर्ट ने कहा सुनो, ये जो अक्यूज्ड है इसने तो अपना सारा टाइम लगाया है किस चीज़ में? अक्यूज्ड ने अपना सारा टाइम लगाया है इस चार्ज पे, ये जो चार्ज फ्रेम हुआ इसमें अपने आप को डिफेंड करने में, ठीक है। उसने अपना टाइम या उसको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि उसने इस पर अपने आप को डिफेंड किया हो। तो ये फेलियर ऑफ जस्टिस है, ये उसके साथ गलत हुआ है और गलत हुआ है तो हम ये होने नहीं देंगे, ठीक। अब आगे सुने। अब कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही सेक्शन 212, 215 और 464 से। पहली इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज का जो मकसद होता है, चार्ज का जो पर्पस होता है, सुन रहे हो ना, भाग तो नहीं गए। चार्ज का जो मकसद होता है, पहली बात इंपॉर्टेंट सुनो क्या कही। चार्ज का जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है, वो होता है अक्यूज को ये नोटिस देना कि उसने आखिर क्या ऑफेंस किया है। जो विक्टिम है उसका नेम होना चाहिए, ऑफेंस की डेट होनी चाहिए, ऑफेंस का टाइम होना चाहिए, ऑफेंस की प्लेस लिखित होनी चाहिए चार्ज में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि सुनो, अगर चार्ज फ्रेम हुआ है किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस में और आप एविडेंस देते हो दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस में, ठीक है, तो ये उसके अक्यूज के खिलाफ फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है। अक्यूज के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में इस पर अपील कर सकता है, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही, इफ या इन मैटर्स वेयर द कोर्ट इज जजिंग, जहां कोर्ट को जज करना है कि क्या प्रेजुडिस हुआ है, क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, इस चीज़ को डिसाइड करना है, तो इसमें कोर्ट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? पहली चीज़, कोर्ट को ये ध्यान रखना होगा कि क्या अक्यूज का फेयर ट्रायल हुआ, क्या अक्यूज को जो फैक्ट्स थे वो प्रॉपरली समझाए गए, क्लियरली प्रॉपरली समझाए गए, क्या अक्यूज्ड कुछ जानता था, क्या अक्यूज्ड जानता था कि वो उसका जो ट्रायल हो रहा है वो किन फैक्ट्स पर हो रहा है, किस चार्ज के बेसिस पर हो रहा है, और क्या उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये 4 पॉइंट, ठीक है। तो 3 बातें हमने की, 3 लॉ पॉइंट्स इस केस में डिस्कस हुए। पहला, चार्ज में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा, फेलियर ऑफ जस्टिस कब होगा, ठीक है। अच्छा, फेलियर ऑफ जस्टिस कब नहीं होगा? फेलियर ऑफ जस्टिस तब नहीं होगा जब अक्यूज को पता हो, अक्यूज को पता हो, क्या पता हो अक्यूज को कि ओमिशन हुआ है, एरर हुआ है, तब तो फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन अगर उसको नहीं पता है कि ओमिशन हुआ है, एरर हुआ है, चार्ज फ्रेम करने में गलती हुई है और आप साहब एविडेंस किसी और चीज़ पर दे रहे हो,
ठीक है, चार्ज आपने फ्रेम कुछ और किया है तो फेलियर ऑफ जस्टिस होगा सेक्शन 215 के अंदर और सेक्शन 464 के अंदर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कौन सा था? तीसरा पॉइंट कि भाई 4 सवाल है, कोर्ट को 4 सवाल पूछने होते हैं ये डिसाइड करने के लिए, ये जज करने के लिए कि क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है। तो ये 3 लॉ पॉइंट्स। अब आगे हेल्ड क्या होगा इस केस में, तो वीडियो बड़ी लंबी बन गई है, 11 मिनट 30 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो आखिरी बात, बस जा रहा हूँ मैं, चिंता मत करो, बोर मत हो। आखिरी बात, जो जजमेंट क्या था, जजमेंट ये था कि क्योंकि अक्यूज ने तो अपना सारा टाइम अपने आप को डिफेंड करने में लगा दिया ना, किस चीज़ को डिफेंड करने में लगा दिया कि प्रकाशी देवी के साथ उसने कुछ गलत नहीं किया, उसको भनक भी नहीं थी कि उसको उस पर जो है एविडेंस उसको साबित ये करना है कि शीला देवी के साथ उसने कुछ नहीं किया, तो उसको तो बेचारे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली डिफेंड करने की अपने आप को इस चार्ज के खिलाफ। इसलिए द ओमिशन इन दिस केस, द एरर इन दिस केस वॉज हेल्ड टू बी मटीरियल एंड एक नया ट्रायल, ठीक है, कोर्ट ने नया ट्रायल ऑर्डर किया कि भाई एक नया ट्रायल ऑर्डर किया जाए, दिस वॉज फेलियर ऑफ जस्टिस। आई होप तुमको ये तीनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगा हो। आखिरी बात, किसी भी लॉ को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जजमेंट पढ़ लो, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जो तुम लोग देख रहे हो और अभी तक तुमने देखा है 12 मिनट या जो भी टाइम हो गया है, तुम लोग जजमेंट्स पढ़ते होगे और तुमको आता भी होगा पढ़ना। बट इन केस देयर इज़ समवन जिसने आज तक जजमेंट गिनी चुनी पढ़ी है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यार जजमेंट पढ़ना बड़ा बोरिंग है, जजमेंट कैसे पढ़ें, कौन सी चीज़ें पढ़ें, कौन सी चीज़ें ना पढ़ें, इफ़ यू आर वन ऑफ दैट, तो भाई फ्री में जो है बात करो हमसे, सीखो, पढ़ो जजमेंट्स। तुम हमेशा मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर 8920231440, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, ठीक है। स्पेशली अगर तुमको जजमेंट्स पढ़ना नहीं आता है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फेस टू फेस बताऊं कि जजमेंट कैसे पढ़ी जाती है जल्दी से जल्दी, तो उसका क्या तरीका है, किस तरह से एक जजमेंट को जो है कवर किया जाता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। चलो ठीक है, सी माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। और लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खुशी मिलती है, चैन मिलता है कि हाँ तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, बाय।